हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एससीईआरटी की तरफ से 12 स्टैंडर्ड के लिए 12 स्टैंडर्ड कॉमर्स के लिए रिलीज किए गए एसपी के क्वेश्चन बैंक के बारे में। यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं ऑब्जेक्टिव्स के कुछ सर्टेन पार्ट्स लेने की कोशिश करूंगा और सेकंड पार्ट जो होगा उसमें आगे के ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो पर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब हम लोग चालू करेंगे यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 ए है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस। यहां पर ये चीज याद रखना, रीराइट द सेंटेंस बोला है, मतलब क्वेश्चन आपको लिखना जरूर पड़ेगा और जो पार्ट आपका अंडरलाइन है उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ डैश अफेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी फाइनेंस किस बारे में मैनेज करता है, किसे मैनेज करता है। तो इसका सही आंसर होगा वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है, मॉनेटरी अफेयर्स को मैनेज करता है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ डैश बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस किस में डील करता है, तो यहां पर सही आंसर होगा कैपिटल में। किसमें? कैपिटल। The benefit of depository receipt is ability to raise the capital in dash market, यानी यहां पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट का बेनिफिट जो होगा वो रेज करना है, यानी कैपिटल रेज करना है। कहां पर? डिपॉजिटरी रिसिप्ट इंटरनेशनल मार्केट में कैपिटल रेज करने के लिए क्या करता है? मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर डैश मेथड इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग। यहां पर वर्ड क्या है? बिडिंग। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका बुक बिल्डिंग। Next question, in dash shares of a company are offered to the public for the first time। पहली बार अगर पब्लिक को शेयर इश्यू किया गया तो वो कौन से इसमें आएगा? तो इसका सही आंसर होगा आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट, डैश इज द ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा राइट इश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्योर्ड डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। कितने सालों में सिक्योर्ड डिबेंचर को कम से कम रिडीम कर देना चाहिए? तो द आंसर इज 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड विद इन डैश ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। तो इसका सही आंसर होगा 6 months। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी ऑफ द कंपनीज इज कॉल्ड एज। क्या कहा जाएगा उसे? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसके बीच में? कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज के बीच में, तो उसे बोलेंगे डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months एंड मैक्सिमम फॉर डैश मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए है? तो आंसर इज 36। The company issued dash to invites its member to subscribe for its deposit scheme. So the answer is circular. Next, return of deposit must be filed every year on or before 31st March. Next, secretarial correspondence with the member should be dash prompt and precise। यानी आप जो मेंबर्स के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करते हो, लेटर करते हो, उसको प्रॉम्प्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। नेक्स्ट, डिबेंचर रिपेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड आर डैश डिबेंचर, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जब आप डिबेंचर होल्डर्स को उसका पैसा रिटर्न दे देते हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज डैश, यानी कैसे दिया जाता है? तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है उन्हें। डिपॉजिटर्स आर डैश ऑफ अ कंपनी। डिपॉजिटर्स बैंक बॉन्ड होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ये कौन होते हैं? वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। इन फिजिकल मोड सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डैश फॉर्म। तो इसका सही आंसर होगा पेपर फॉर्म। फिजिकल फॉर्म बोला है तो पेपर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बोला है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में आएगा। रिस्क ऑफ लूजिंग सर्टिफिकेट एग्जिस्टिंग, यानी अगर आपका सर्टिफिकेट लूज होता है तो वो कौन से कंडीशन में होगा? तो इसका सही आंसर होगा फिजिकल कंडीशन में। नेक्स्ट, डिपॉजिटरी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर डैश। कौन से ईयर में पास हुआ था? द आंसर इज 1996। इन इंडिया ISIN फॉर कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इज अलॉटेड बाय, यानी जो इंडिया के अंदर ISIN जो है वो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी कौन अलॉट करता है? द आंसर इज NSDL। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय, डिविडेंड कौन रिकमेंड करता है? तो डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय
सॉरी, इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर या डिपॉजिटर? द आंसर इज शेयर होल्डर। नेक्स्ट, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ। डिविडेंड डिक्लेयर कहां से नहीं किया जाएगा? तो द आंसर इज कैपिटल। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डैश डिविडेंड मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कौन से डिविडेंड के बारे में बात की जाती है? तो आंसर इज इंटरिम डिविडेंड। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ फंड्स फॉर डैश टर्म्स, तो आंसर इज शॉर्ट टर्म। आई होप इस ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा रैपिड ले जाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि टाइम इज लेस, आपको कराना ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस लाने की भी कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बने रहोगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैच द पेयर की तरफ। आपको यहां पर डायग्राम एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन बैंक के अंदर। अब यहां पर एडीआर, बोनस इश्यू, फिक्स कैपिटल, क्रेडिट रेटिंग, इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके आपको ग्रुप बी में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो यहां पर एडीआर की बात करेंगे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट की बात करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा यूएसए। अमेरिकन का है तो यूएसए से कनेक्टेड है। बोनस इश्यू, बोनस इश्यू मतलब बोनस शेयर इश्यू टू द इक्विटी शेयर होल्डर। फिक्स कैपिटल इज अ फिक्स एसेट, मैं फिक्स एसेट पे जो पैसा लगाऊंगा उसको फिक्स कैपिटल कहा जाएगा। क्रेडिट रेटिंग देने का काम करता है क्राइसिल, CRISIL। इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आर दी वेंचर कैपिटल। नेक्स्ट है मैच द पेयर की तरफ जाते हैं हम लोग। डिबेंचर सर्टिफिकेट, FPO, वर्किंग कैपिटल, फाइनल डिविडेंड एंड उसके बाद डिबेंचर सर्टिफिकेट का सही आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपको देखो डिबेंचर सर्टिफिकेट का जो सही आंसर है वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ डेप्ट। FPO का सही आंसर है एनी इश्यूड आफ्टर फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, सम ऑफ करंट एसेट। फाइनल डिविडेंड की बात करेंगे, डिविडेंड एंड डिसाइडेड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा आपका सेफ कैपिटल, क्या आएगा? सेफ कैपिटल। नेक्स्ट आ जाओ, बॉन्ड होल्डर्स, IPO, कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनल डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहां पर बॉन्ड होल्डर के लिए आएगा क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। IPO की हम लोग बात करते हैं, IPO आएगा फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल। फाइनल डिविडेंड दैट इज डिक्लेयर्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग एंड प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। डिबेंचर होल्डर, IPO, चार्ज ऑन असेट, सेबी एंड इश्यूड विद इन 2 months अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो डिबेंचर होल्डर, तो यहां पर सही आंसर होगा क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। IPO फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफर, चार्ज ऑन सिक्योरिटी, सिक्योर डिपॉजिट, सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट एंड इश्यूड विद इन 2 months अलॉटमेंट, क्या आंसर आएगा? शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राइट अ वर्ड और टर्म और अ फ्राज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको एक सेंटेंस दिया होगा, उसका एक वर्ड में आपको मतलब बताना है। सबसे पहले, कैपिटल नीडेड टू अक्वायर फिक्स एसेट विच आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमको जो पैसे की जरूरत है, जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जरूरत आएगा, उसको बोलेंगे फिक्स कैपिटल। सम ऑफ करंट एसेट, आपको सबको पता है, अभी हमने डिस्कस किया वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, द आंसर इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, द आंसर इज प्रोडक्ट साइकिल। द वैल्यू ऑफ शेयर विच इज रिटन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट, जो वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पर लिखी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग फेस वैल्यू। नेक्स्ट, हाईएस्ट बिड प्राइस इन बुक बिल्डिंग मेथड, द आंसर इज कैप प्राइस या सीलिंग प्राइस कहेंगे। Document which is prima facie evidence of ownership of certain shares of a company, the answer is share certificate. Authority which has power to issue debenture, the answer is board of directors. Company can accept deposit from public up to 35% of its paid up share capital and free reserve, the answer is government company. Minimum tenure of a deposit का minimum tenure 6 months. The shareholder to whom the bonus shares are issued, that is equity shareholder. Bonus share किसको दिया जाएगा? Equity shareholder को दिया जाता है। Return of deposit on maturity date, the answer is repayment of deposit. The organization which hold the securities in electronic mode, यानी जो organization electronic mode में आपके security को hold करता है उसको हम लोग कहते हैं depository. This process converts security into electronic form from physical form, तो इस process को हम लोग कहेंगे डीमेट।
This means securities are without distinctive identity number, that is fungibility. Next, the meeting where final dividend is declared. The answer is annual general meeting. Dividend be declared between two annual general meeting, that is interim dividend. ये मोस्टली जो क्वेश्चन है बहुत इजी तरीके से है, इसलिए मैं फटाफट कराने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं होना चाहिए. A market which exclusively deals with the new issue of securities, that is primary market, या जिसे हम लोग न्यू इश्यू मार्केट भी कहते हैं. A specific place where trading of securities arranged in an organized method. तो आंसर इज शेयर मार्केट. The first stock exchange to be recognized by Indian government under the Security Contract Regulation Act. The answer is Bombay Stock Exchange. उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी. इस पार्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव्स के 3 पार्ट को कवर करने की कोशिश की. आगे के पार्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे. उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा. वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए क्योंकि उन्हें भी इस वीडियो की सख्त जरूरत होगी. मिलता हूं आपको अगले वीडियो में एक और नई लेक्चर्स के साथ और आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक. मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.